वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन ऑलरेडी यूनिट्स एंड डायमेंशन और मेजरमेंट ये चैप्टर कंप्लीट किए थे और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कुछ आपके पास मटेरियल है तो प्रैक्टिस कीजिए, ओके। कुछ डाउट है तो बेटा सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, ठीक है। राइट नाउ आज मैं बेटा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ वेक्टर्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मीन्स इस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते, पर ये चैप्टर के जो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट मैं फ्यूचर चैप्टर में अप्लाई करते रहता हूँ। तो राइट, तो नेक्स्ट चैप्टर समझने के लिए ये चैप्टर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फार्मूले कॉन्सेप्ट टोटल समझ में आना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए एकदम स्लो पढ़ाने वाला हूँ और अच्छे से ध्यान से सुनो बेटा। वेक्टर्स देखो, नाम वेक्टर्स, ऑलरेडी ये डेफिनेशन अपन पढ़ाए थे। वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बराबर, और एग्जाम्पल भी दिए थे बेटा। क्या कौन रिकॉल कीजिए, व्हाट इज वेक्टर्स, व्हाट इज स्केलर्स, राइट। कौन क्या है बेटा? वेक्टर मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच आर हैविंग द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड वेक्टर। बट ये दोनों रहे कि बेटा हर एक सेटिस्फाई करना चाहिए परफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी के लिए। जनरली डेफिनेशन लोअर क्लासेस में क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। इट इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन, इट इज नॉट ए कंप्लीट डेफिनेशन। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है बेटा। सो व्हाट इज दैट कंडीशन, वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, दैट कंडीशंस। स्केलर क्वांटिटी तो पता है क्या बेटा? स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, साइज ओनली, मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, नो स्पेसिफाई द डायरेक्शन, डायरेक्शन जरूरी नहीं है स्केलर क्वांटिटी के लिए। बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हर एक कंडीशन चाहिए। वो कंडीशन क्या है मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। नाउ कम ऑन, जो स्टार्टिंग जो पढ़ा है बेटा एक बार मैं रिमाइंड करने वाला हूँ। देखिए वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, वेक्टर के लिए और स्केलर के लिए कंडीशंस देखिए। सो as we know, first one, suppose एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ये that one object, right, नहीं तो एक पर्सन समझ लीजिए इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मैं यहाँ डायरेक्शन प्लॉट कर रहा हूँ। ये डायरेक्शन ये क्या है बेटा? नॉर्थ, साउथ, इट इज़ व्हाट, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन से बराबर। तो बेटा इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है? दैट इज, मान लीजिए मैं 3 मीटर डिस्टेंस ले रहा हूँ, 3 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। इस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये? कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन, बराबर। आफ्टर दैट ये ट्रेवल्स अलोंग दिस वन, और ये जो डिस्टेंस है ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ 4 मीटर। ओके, ये होगा बेटा फाइनल पोजीशन, ये होगा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो अब मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बता दो। कम ऑन, डिस्टेंस तो सिंपल है, क्या है बेटा डिस्टेंस? क्या लिखते हैं अपन? डिस्टेंस इज इक्वल, ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दो, कितना? 7 मीटर। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, वैल्यू क्या होना चाहिए? तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट। क्या होना बेटा? ये मान लीजिए एक्स वैल्यू समझ लीजिए। तो ये क्या होना बेटा? एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये पता है ना कॉन्सेप्ट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कॉन्सेप्ट, ओके थ्योरम। तो यहाँ से बेटा एक्स इज इक्वल क्या लिख सकते हैं आप? ये 9 प्लस 16, तो 25 नथिंग बट 5 मीटर। बट यहाँ देखो डिफरेंस क्या है, देखिए जब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, देखो मैंने ऐसे ले लिया, इस डायरेक्शन ऐसे लिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को टच किया। देखो डिस्टेंस के लिए ऐसा कुछ किया क्या? देखो नहीं है, एक्चुअल पाथ जो पाथ है वो डायरेक्ट ऐड कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे सेलेक्ट किया क्या? फिर नहीं, ऐसे सेलेक्ट किया क्या? नहीं। तो यही डायरेक्शन में ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ इसी डायरेक्शन में? क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैंने एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन सेलेक्ट किया यहाँ।
स्पेसिफाई डायरेक्शन। और सर कौन सी डायरेक्शन ये? अब यहाँ ये जो है ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहाँ 7 रिप्रेजेंट हियर इट इज मैग्नीट्यूड। और ये तो क्या है बेटा? यूनिट से, ये यूनिट से मीटर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ये फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट में बेटा? ये मैग्नीट्यूड इट इज यूनिट्स। बट मैंने इस डायरेक्शन में ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट ज्वाइन करना है बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ये नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया बोलो तो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिख दिया। देखो दैट इज द डिफरेंस। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बराबर। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल के लिख दिया बेटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होगा डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। पर यहाँ जरूरत है क्या? नो नीड। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं बेटा, नो नीड। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई करना हूँ। देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो एक पहला डिफरेंस, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट्स, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड यूनिट्स और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन कंपलसरी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन यहाँ तक आया समझो, फिर आंसर क्या होना चाहिए? ये पर्सन, ये थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, देखो ये जो पर्सन है यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा जर्नी, देखो ध्यान से, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और यहाँ रुका है बेटा, इट इज 3 मीटर। अब बता दो, कमॉन क्या होना चाहिए? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पर देखो डिस्टेंस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, डिस्टेंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, डायरेक्शन वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 4 + दिस वन, तो क्या होना बेटा? 3 + 4 + 3, तो क्या नरेट हियर 10, 7 and 3 10 मीटर बस। तो ये 10 क्या हुआ फिर? मैग्नीट्यूड, मीटर यूनिट्स, ओके राइट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट ये हो। देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं स्पेसिफिकली देखिए, ये जो इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। तो डिस्टेंस के लिए ऐसे कुछ डायरेक्शन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे डायरेक्शन ले रहा हूँ, ऐसे डायरेक्शन ले रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट हो गई? देखो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट, कहाँ एंड हो गई? देखो फाइनल पॉइंट पर एंड हो गई। और ये एक एरो मार्क ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और तो इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सर ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? व्हाट इज द डायरेक्शन? कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना बेटा? ये 4 है तो ये भी 4 मीटर, और क्या लिखना चाहिए? नॉर्थ। कौन से? टूवर्ड्स नॉर्थ। किस डायरेक्शन में? ये टूवर्ड्स व्हाट ईयर? नॉर्थ, बराबर, टूवर्ड्स नॉर्थ के डायरेक्शन में। ये देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, 4 इज मैग्नीट्यूड, मीटर इज यूनिट्स, और ये क्या? ये डायरेक्शन। देखो दोनों एग्जाम्पल में बेटा मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए कंपल्सरी एक लाइन ज्वाइन करना चाहिए, और लाइन की जो डायरेक्शन है दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन मेंशन करना है। क्लियर? नाउ अनदर वन इज, वी विल टेक थर्ड वन। सपोज एक पार्टिकल ऐसे मूव हो रही है बेटा, ऐसे मूव हो रही है पर्टिकुलर वेलोसिटी से, v = 3 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव x। कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव x। तो अब कैसे लिखना चाहिए बेटा? देखिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट स्पीड नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के लिए डायरेक्शन जरूरी है क्या? नहीं है। तो क्या लिखना बेटा? स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गया। बट वेलोसिटी
वेलोसिटी क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या लिखना चाहिए बता दो मुझे? वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along पॉजिटिव एक्स, ये लिखना जरूरी है वेलोसिटी के लिए। देखिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड, यूनिट्स, और ये डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है बेटा वेलोसिटी। बट स्पीड के लिए नो नीड डायरेक्शन, नो नीड डायरेक्शन। क्लियर? ये वेलोसिटी स्पीड का कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं अब एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वन कार मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, बस ये कंप्लीट सेंटेंस है क्या? वन कार इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीट सेंटेंस है क्या? एक सेंटेंस है, और उस सेंटेंस को मैं थोड़ा ज्वाइन कर रहा हूँ। वन कार मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर सेकंड इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। देखो नॉर्थ डायरेक्शन तो कितनी मीनिंग आई, देखिए नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन करने से कितनी मीनिंग। नॉर्थ तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं लोकेशन, कार किस डायरेक्शन मूव हो रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो रही है, नॉर्थ डायरेक्शन मूव हो रही है। यस, यू कैन गेट योर पिक्चर, क्लियर पिक्चर। ओके, क्लैरिटी आई कि नहीं? ओके, कार इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये कहाँ बेटा कहाँ मूव हो रही है? क्या नहीं, ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। बट मैंने वहाँ एक जॉइन कर दिया कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो यस आप स्पेसिफाई कर, ये कार नॉर्थ डायरेक्शन में मूव हो रही है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट योर वेक्टर, इट शोज द डायरेक्शन। डायरेक्शन ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वेक्टर्स में। क्लियर? राइट। तो यहाँ मैंने देखिए वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया, तो कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है। बट फॉर एग्जाम्पल ये स्पीड ही ले लीजिए, स्पीड, कार की स्पीड कितनी? 3 मीटर पर सेकंड। यस, बट कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, वी डोंट नो किस डायरेक्शन में हो रही है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड, कुछ पता नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, द मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, बट इट इज मूविंग 3 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग पॉजिटिव। यस, इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, बस। क्लियर? और बेटा ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड नथिंग बट स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नथिंग बट स्पीड। याद रखो, ये वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है मैग्नीट्यूड? ये 3 इज नथिंग बट स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस। The magnitude of displacement it is nothing but distance when the body moves along the straight line. Body moves along the straight line. Straight line में move होना चाहिए, condition straight line के लिए। Okay, right. So थोड़ा मूव हो रहा हूँ बेटा, अब देखिए इस डायरेक्शन में। तो कंपल्सरी ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको कि वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले या वेक्टर के लिए कंपल्सरी क्या है बेटा, क्या क्या होना चाहिए वेक्टर के लिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट्स होना चाहिए, और डायरेक्शन कंपल्सरी स्पेसिफाई करना चाहिए। डायरेक्शन नहीं है तो दैट इज मीनिंगलेस। क्लियर? नाउ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी सिंपल याद रखो बेटा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क। ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है सर। ये एरो मार्क की मीनिंग क्या है? देखिए अब यहाँ से देखो बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? एन एरो मार्क। एन एरो मार्क में देखो बेटा, ये जो है, ये जो फर्स्ट वन, ये पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज कॉल्ड टेल। क्या ये? टेल। एंड दिस वन इज कॉल्ड हेड। क्या? हेड। और इट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट, टेल और हेड। ओके, राइट। और बेटा ये एरो मार्क, ये एरो मार्क है ना, एन एरो मार्क डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर के डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है।
वेक्टर की इस डायरेक्शन में है बेटा वेक्टर की क्वांटिटी। बोलते फॉर एग्जांपल वेक्टर क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, डायरेक्शन चाहिए। नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए, फोर्स इज ए वेक्टर। सो ये क्या है, मे बी ये भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेक्टर है तो वेलोसिटी, और इट मे बी एक्सेलरेशन, इट मे बी फोर्स, तो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। इसकी मीनिंग क्या है, इस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, दैट इज द मीनिंग। और बेटा यहाँ ये दोनों में जो डिस्टेंस है, देखो लेंथ बिटवीन द इनिशियल टेल और हेड, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लेंथ है ये, या सेकंड पॉइंट, द लेंथ बिटवीन टेल एंड हेड और इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, ये क्या है, ये इनिशियल पॉइंट, आप इसको इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हो। इनिशियल पॉइंट, it is nothing but what here tail, and final point, it is called head, is represents मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। देखो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नीट्यूड की मीनिंग है ये, मैग्नीट्यूड ऐसे अपन लिखे देखो बेटा, ये 3 मीटर पर सेकंड, ओके, एंड ये 4 मीटर पर सेकंड, ये जो लिखे ना अपन, ये मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से टेल और हेड के बीच में जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड, ओके, राइट। और ये फॉर इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वन ए लेटर, कौन सा लेटर ले लीजिए, ये स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, इसके ऊपर ऐसे लिखना चाहिए, इट इज़ व्हाट हियर, ए बार। क्या है बेटा, ये ए बार। इसकी मीनिंग क्या है, इसको क्या लिखते हैं बेटा, ये ए बार, प्रोनाउंसिएशन इज ए बार। ए बार मीन्स वेक्टर, ए बार मीन्स वेक्टर। बोलते ये ए बार, ये क्वांटिटी, ये की मीनिंग क्या है, ये जो है लेटर है, दैट में बी प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने ये सेलेक्ट किया बेटा, बोलते मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये वैल्यू ले लीजिए, और ये की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बराबर। और इसकी जो मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक जो मैग्नीट्यूड, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए बार। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, मॉड ऑफ ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मॉड ऑफ ए बार, एंड दैट इज नथिंग बट ये, खत्म, दैट इज नथिंग बट ये। अब वेलोसिटी ये वी बार क्या है बेटा, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वी, दैट इज नथिंग बट स्पीड। देखो ये मॉड से बेटा, मॉड से क्या होना चाहिए, बार है ना, ये रिमूव हो जाता। देखो ए बार इज वेक्टर, A is scalar, V bar is a vector, V is scalar, B bar is a vector, mod B bar क्या होना चाहिए फिर, B is scalar, B is scalar, याद रखो। अब फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट, और ये मैंने कंसिडर किया बेटा 5 मीटर, तो क्या लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ले लो। और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नथिंग बट स्पीड। समझा कि नहीं, ओके। तो ये मॉड की मीनिंग क्या है बेटा, इसकी मॉड की मीनिंग इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल ए फाइनल पोजीशन और टेल और हेड के बीच में जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करे बेटा अपन, बस। You are measuring the length between initial and final position. That is called what your magnitude, size of the vector. Clear? Okay, right. So यहाँ लिख दीजिए, फिर मैं और थोड़े क्वेश्चन एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। Come on, note it down. राइट। सो क्या बेटा, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन अपन एरो मार्क से रिप्रेजेंट किए थे बेटा, ओके। और जो एरो मार्क है ये क्या इंडिकेट कर रही है, एरो मार्क इंडिकेट कर रही है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बोलते वेक्टर उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल
सो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए बोल तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेक्टर। देखो बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेक्टर, राइट। यहाँ ये मेरी पोजीशन इनिशियल पॉइंट, वेक्टर के लिए कंपलसरी क्या चाहिए बेटा, एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और कहाँ जो स्टॉप हो रही है वो फाइनल पॉइंट चाहिए, बराबर। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, टेल, हेड, ठीक है। अब ये इनिशियल पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये इनिशियल पॉइंट, ये बेटा ये बस स्टैंड समझ लीजिए, ये बस स्टैंड है, ये अपना चंद्रपुर बस स्टैंड, ठीक है, पता है आपको सबको चंद्रपुर बस स्टैंड, ठीक है। और इस डायरेक्शन मुझे आप यहाँ से बेटा नागपुर का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये उसकी मैग्नीट्यूड, ये मुझे फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट कहाँ से ले रहा हूँ, चंद्रपुर बस स्टैंड टू दी नागपुर। अब डायरेक्ट तो ऐसे मेजर तो नहीं कर सकते आप, मेजर तो नहीं कर सकते, तो कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में नागपुर है, चंद्रपुर बस स्टैंड इस डायरेक्शन में नागपुर है, बराबर ना, बस स्टैंड इस डायरेक्शन में नागपुर, तो इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, वेक्टर। बोल तो ये ऊपर नहीं बेटा नागपुर, ये है एक्चुअली, ऐसे ही है, देखो ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये ऐसे ही, ये वेक्टर इट इज लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। तो ऐसे बेटा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन तो ऊपर नहीं है, मैं ऐसे ड्रा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये एजम्पशन नहीं है, तो ये ऐसे ही है, बराबर। तो इस डायरेक्शन में कितने डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो रहा है मूव, सो हाउ मच इट इज द लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, नियरली इक्वल टू मैं समझ ले रहा हूँ बेटा 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ठीक है। इनिशियल पॉइंट से ऐसे जर्नी स्टार्ट किया, 150 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, फिर मेरा टारगेट आ गया बेटा यहाँ नागपुर, दिस इज नथिंग बट नागपुर, यस यू गॉट हियर योर टारगेट, बराबर, नागपुर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। देखिए दो इतना बड़ा जो डिस्टेंस है, ये बस स्टैंड टू दी चंद्रपुर टू दी नागपुर, जो डिस्टेंस में स्मॉल एरो मार्क से रिप्रेजेंट किया, बस स्मॉल एरो मार्क। इसकी मीनिंग क्या, देखो ऐसे देखती है अपन, क्या पहचाना चाहिए, क्या इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, या जर्नी स्टार्ट हो गई, ये फाइनल पॉइंट है, या रीच हो गई, दोनों बीच में जो डिस्टेंस है, ये बोलो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड तो कितना, ये 150 किलोमीटर है, देखो इतना मीनिंग है इसमें। इसीलिए बेटा कभी कभी ऑब्जर्व कीजिए, कौन से छोटे छोटे कॉलोनी में चले जाओ, नहीं तो फिर ओके एक 4 वे समझ लीजिए, ऐसे 4 वे अपन फेस किए, नहीं तो 3 वे फेस किए, वहाँ एक बोर्ड लिख के रहता है बेटा, बोर्ड थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, ऐसे बोर्ड लिख के रहता, और बोर्ड में या कि पर्टिकुलर अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस समझ लीजिए, या मैंने बल्लारशाह का ले लिया, समझो चौक ना, बल्लारशाह बोल के लिख के रहता हुआ, बल्लारशाह इस डायरेक्शन में चले जाओ, ऐसे एरो मार्क्स रिप्रेजेंट करते, देखो वहाँ एक ओके बैनर ने तो फिर कहा कि एक क्या रहता है बेटा, एक बोर्ड, और बोर्ड के ऊपर लिखे रहता है कि बल्लारशाह, ऐसे एरो मार्क, और नीचे कितना लिखे रहता है, ऐसे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ऑब्जर्व किए क्या है ना, ऑब्जर्व। इसकी मीनिंग क्या है कि आप इस डायरेक्शन में चले जाओ, कितना डिस्टेंस जाना है आपको, 2 किलोमीटर, सो यू विल गेट हियर इंटेंशन, बोल तो आपका जो टारगेट है आप वहाँ जा सकते हो, राइट, बल्लारशाह वहाँ रीच हो सकते हो। अब बेटा मैं यहाँ से चंद्रपुर से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा हूँ टूवर्ड्स दी राजूरा, ठीक है। जाते जाते बेटा वहाँ बल्लारशाह के कॉर्नर में बेटा एक बोर्ड मैंने देखा कि वहाँ राजूरा कितना, वहाँ से 7 किलोमीटर बोल के वहाँ से एक एरो मार्क इंडिकेट कर दिए, और वहाँ उसके नीचे क्या लिख दिए बोले तो 7 किलोमीटर। इसकी मीनिंग क्या, मैंने एरो मार्क दी क्या, और एरो मार्क क्या इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में राजूरा कितने डिस्टेंस पर जाना चाहिए, 7 किलोमीटर, सो यू विल गेट हियर राजूरा, बोले तो वहाँ से आप तक 7 किलोमीटर ट्रैवल होने के बाद बेटा राजूरा का जो प्लेस है, बस स्टैंड समझ लीजिए, वहाँ बस स्टैंड आप रीच हो सकते हो, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टरिंग। बोल तो लार्ज डिस्टेंस कैन बी रिप्रेजेंट विद ए स्मॉल एरो मार्क such that initial point represent starting point, final point represent what a reaching point, जो आप रीच होने वाले हो reaching point. That is the importance of what here vector, remember, ठीक है। So और एक important point बेटा related to the vector, ये पॉइंट में दैट यूजुअली यूज़ करते रहता हूँ बेटा इस फ्यूचर कंसेप्ट में, देखिए। सो व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लिसन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं ये पॉइंट के लिए स्टार मार्क दे रहा हूँ। स्टार मार्क में से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं रिपीट करते रहता हूँ ये। दैट इज स्टेटमेंट देखो, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट डायरेक्शन, राइट। ए वेक्टर मैं हर एक कंडीशन में पढ़ाने वाला हूँ बेटा, आपको पता है। आपको वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, हर एक कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है। व्हाट इज दैट कंडीशन, ओके आई विल एक्सप्लेन। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके बोलो तो वेक्टर का पिक्चर बाकी है बेटा, और कंप्लीट नहीं हुआ। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ही नहीं है, और एक कंडीशन है ये, दैट इज द क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स थोड़ा सस्पेंशन है, ओके सस्पेंस है, फिर अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते जाओ, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ए वेक्टर कैन बी टेकन anywhere without changing direction and magnitude। देखो स्टेटमेंट, ए वेक्टर कैन बी टेकन एनीवेयर विथआउट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। नहीं समझा सर, समझा नहीं, ओके ठीक है। देखो मैं आप एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक वेक्टर मैं ले रहा हूँ कि हाँ बेटा ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेक्टर किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेक्टर, कौन सी डायरेक्शन है बेटा ये, नॉर्थ, ठीक है। क्या ये ए बार, और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मॉड ऑफ ए बार की मैग्नीट्यूड मैंने लिया 5 मीटर। 5 मीटर में वो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मैंने 5 मीटर पर सेकेंड लिखा तो बेटा वेलोसिटी होना चाहिए। 5 न्यूटन लिखा तो फिर फोर्स होना चाहिए। मीटर पर सेकेंड्स को लिखे तो फिर एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। एक क्वांटिटी ले लीजिए, आपकी मर्जी, राइट। मैं ये बार रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नाउ इसकी मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, मॉड ऑफ ए बार 5 मीटर है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, देखो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, है कि नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन में वेक्टर है। अब ये वेक्टर मैं स्पेस, ये स्पेस, दिस इज कॉल्ड स्पेस बोलो तो उधर मत चले जाओ बेटा, वो स्पेस नहीं है, इट इज ऑल्सो वन 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ ये वेक्टर मैं कहाँ भी ले सकता हूँ बेटा, बट कंडीशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। कम ऑन, ये वेक्टर मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, बट इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोलते ये साइज है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक दिस वन हियर आल्सो, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर भी होना चाहिए। डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। और ये वेक्टर यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भाई मैं यूज़ करने वाला हूँ। फिर इट इज़ ए बार, यस यू कैन टेक दिस वेक्टर एनीवेयर, कहाँ भी ले सकते हो, बट कंडीशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखो। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने क्या किया बेटा, ये वेक्टर है, ये इसे ए बार है ना इस डायरेक्शन में, और क्या किया बे, तो ये ऐसे लिख दिया बेटा, ये बार, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है क्या। अरे डायरेक्शन तो सेम है, बट यहाँ साइज देखो, मैग्नीट्यूड यहाँ इंक्रीज हो गया है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। नहीं, हर एक स्टूडेंट ने क्या किया बेटा कि ये ए बार है और ऐसे लिख दिया एक, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत, समझा कि नहीं। अब ये करेक्ट है, डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी एक सेम है। सो दिस इज व्हाट आल्सो कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। पैरेलल शिफ्टिंग मेथड, पैरेलल शिफ्ट बोलते ही पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूँ। इट इज आल्सो कॉल्ड क्या, ये पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। पैरेलल शिफ्ट करना बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग मेथड, ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग मेथड, ओके। और ये कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यू कैन टेक एनीवन, पैरेलल शिफ्ट किए तो पैरेलल शिफ्टिंग मेथड। अब ये वेक्टर मैं हर एक तरीके से लिख रहा हूँ, यस यू कैन राइट हियर लाइक दिस आल्सो। देखो ये गलत है, ये ऐसे लिखना गलत है, ये ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ अब ये मान लीजिए बेटा, ये बार यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस में, ये बार मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
देखो मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ले लिया मैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखो कौन सी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। यस यू कैन राइट, इसमें कुछ चेंज नहीं है। यस यू कैन राइट। ऐसा बोलो तो इसकी मीनिंग कंडीशन पैरेलल लेना ही जरूरी नहीं है, बट कंडीशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, राइट। ओके, यस इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, सपोज एक वेक्टर ये सा है बेटा, लाइक दिस, ये वेक्टर मान लीजिए, मैं वेक्टर थोड़ा नाम चेंज कर रहा हूँ, बी बार ले लीजिए, बी बार। तो कम ऑन, ये वेक्टर कहाँ ले सकते हो आप, कहाँ भी ले सकते हो, बट ये देखो ये जो मैग्नीट्यूड है चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, देखो समय में नहीं आ रहा तो ऐसे ड्रा कीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं ये वेक्टर यहाँ ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ये वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नियरली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम, यस यू कैन टेक बी बार। और यही वेक्टर मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं। यस, डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं है, और मैग्नीट्यूड सेम लिख रहा हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर, ओके, right? So this is what a vector can be taken anywhere without changing the position of without changing the magnitude and direction। ये दो वर्ड important है बेटा, याद रखिए। तो आप कहाँ भी ले सकते हो वेक्टर, क्लियर, ओके। ये कॉन्सेप्ट अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्लियर, ओके। हाँ, सिक्स्थ वन। अब मैंने एक वेक्टर दे दिया बेटा आपको, ऐसे वेक्टर दे दिया, ये वेक्टर दे दिया, इसका नाम सी बार ले लीजिए, नाम क्या, सी बार ले लीजिए। तो मुझे पहला डायरेक्शन बता दो, ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या बता दीजिए, और वेक्टर को मुझे पैरेलल वेक्टर तो कैसे लिखना चाहिए ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप लिख के मुझे बता दो, राइट। होमवर्क, पहला डायरेक्शन बता दो बेटा, डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन वो भी बता दीजिए, किस डायरेक्शन में वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है ये वो बता दीजिए। और नेक्स्ट इसके जो शिफ्टिंग है कि कहाँ शिफ्ट कर सकते हो वो डायग्राम ड्रा कीजिए, और वो ड्रा करने के बाद ये जो है ये मुझे सेंड कर दो इन्फॉर्म, मैं वेरीफाई करता हूँ कैसे ड्रा किए। सपोज आपने कुछ गलत किए तो मैं बेटा और एक बार पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया आपको, राइट। पहला मुझे डायरेक्शन बता दीजिए वेक्टर की और कैसे लिखना चाहिए वो कर दो, ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट मैं आप यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ी देर में यूज़ करने वाला हूँ, ओके, क्लियर। हाँ, और ये को याद रखो बेटा, एक मैं सस्पेंस रख दिया, वो क्या है सस्पेंशन, स्टार्टिंग का वेक्टर का डेफिनेशन, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट डेफिनेशन। स्केलर, स्केलर तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यूनिट्स, और यह बेटा वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वन कंडीशन। वो कंडीशन अब तक मैं पढ़ाने वाला हूँ, देखो ये कंडीशन कब पढ़ाने वाला हूँ बेटा, वेक्टर के कुछ लॉज है, लॉज ऑफ वेक्टर, वो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, ये 3 टॉपिक होने के बाद फिर मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ। फिर बेटा अपना वो जो आपका जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है वो कंप्लीट होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट आप नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या एक्चुअली, ओके, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। उसके बाद में फिर बेटा ये जो आपका जो डाउट है ये अपन सस्पेंशन जो पॉइंट रखे, सस्पेंड पॉइंट दैट इज कंडीशन, वो कंडीशन का ये क्लैरिफिकेशन फिर देने वाला हूँ बेटा, ओके, राइट। लिख दीजिए। अब थोड़ी देर में बेटा ये जो अब मैं जो पढ़ा है ना ये मैं कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, ओके, राइट। राइट डाउन